हाय गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हो तो चेकआउट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें क्योतो को दिखाया जाता है। क्योतो के सामने एक लड़का उसे प्रपोज कर रहा होता है लव लेटर से, और तोमोया कहता है क्या वो उसे कन्फेस करने वाला है। तभी काजुमी होका कहती है तोमोया क्या तुम थोड़ा शांत हो गए, मैंने उन्हें पहले ढूंढा है, अब हमें पता लगेगा आखिर क्योतो कैसा कैरेक्टर बन चुकी है। तोमोया कहता है तुम थोड़ा धीरे बोलो या फिर चुप हो जाओ, मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा वो क्या बात कर रहे हैं। और इतने में क्योतो उसे मना कर देती हैं। और तभी तोमोया देखता है कि वहाँ से वो लड़का काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए जा रहा होता है, जिसके बाद तोमोया काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करता है और काजुमी होका तोमोया के पीठ पे लात मारती है और कहती है तुम्हारी वजह से अब क्योतो भी सिंगल रहने वाली है। तोमोया कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है और तुम मुझे ऐसा मारना बंद करो। और वहाँ पे हवा चलने लग जाती है और क्योतो के बाल उड़ते हैं, जिसके बाद एरी उसे देखने लगती है जैसे कि उसमें उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। काजुमी होका कहती है कि क्योतो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, एक दो लड़कों को तो उस पर ट्राई मारना ही था। तुमोया मैंने और एरी ने जो उसे सिखाया है उसने उसे बखूबी निभाया है। तुमोया कहता है मैंने अपनी गेम का बारे में सोचा था, मुझे लगा था कि कातो एक हीरोइन बन जाएगी और उसके बाद ये सब होना चाहिए था, ये सब तो मेरे बिना ही हो चुका है अब। तभी कातो कहती हैं तुम लोगों को मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हो। काजुमी हुका कहती है क्यों तुमने उसे आखिर मना क्यों कर दिया। क्योतो कहती है क्योंकि मेरे पास अभी इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, हमारी गेम के शेड्यूल को भी तो ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि अभी भी उसमें बहुत सारा काम रहता है और अभी इवेंट भी तो आने वाला है। तो मोया कहता है काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहा तो। और तभी काजुमी होका तो मोया का सर पकड़ती है और डेस्क पे रख देती है और कहती है कि कातो सान मैं समझ गई तुम्हारी फीलिंग इस गेम को बनाने के लिए आखिर कितनी अच्छी है। और काजुमी हुका कहती है पर फिर भी ये सपना सपना ही रह जाएगा अगर डेडलाइन से पहले हमारा काम नहीं हो पाया, हम विंटर कॉमिक में कभी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एरी कहती है क्योंकि तुम लोगों ने स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं, इस वजह से अब मुझे बनाने में टाइम लगेगा। तोमोया कहता है इसमें मेरी गलती है, मुझे माफ़ करो। तभी काजुमी होका कहती है पर हमें शेड्यूल के हिसाब से ठीक नहीं चल रहे हैं, तो बताओ तुम्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी एरी। एरी कहती है मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं आ पा रहे, जिस वजह से कातो माफ़ी मांगती है। और एरी कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो हम सबसे। काजुमी होका कहती है यही तुम्हारी दिक्कत है, तुम हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो जिस वजह से तुम कहीं नहीं जा पा रही, तुम्हारे आइडिया ना आने की वजह यही है। एरी कहती है मतलब अभी तक मैं जो भी काम कर रही हूँ वो कुछ नहीं है। काजुमी होका कहती है तुम्हारा कुछ ही तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आखिर तुम वक्त कहाँ लगा रही हो। एरी तभी खड़ी होती है और काजुमी होका कुछ कहने वाली होती कि इससे पहले ही वहाँ पे तोमोया आ जाता है और कहता है अगर तुम दोनों की कोई कंप्लेंट है तो मेरे से बात करो, एरी के बारे में बात मत करो क्योंकि एरी से मेरी बात पहले ही हो चुकी है। काजुमी ओका कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये पहली गेम है एरी की और ये इसे कर लेगी। तो मोया कहता है कि एरी के पास दोशुजिन का जो आर्ट है वो आर्ट सब कुछ है इस गेम के लिए। तो मोया कहता है कि एरी वो ड्रॉ करती है जो वो मन में सोचती है, आज तक उसने जितनी भी दोशुजिन की है उसमें से कोई भी उसका लेट नहीं हुआ है। और एरी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है। काजुमी होका कहने लगती है क्या तुम्हें उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो कि इतने में ही एरी बोलती है कि तुम्हें परवाह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मैं इसे वक्त पे पूरा कर लूँगी। तोमोया कहता है ठीक है ना। और सीन शिफ्ट होता है, तोमोया के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोया आराम से बैठा होता है कि इतने में बाहर एरी आती है और वो बताती है कि वो अपने विला जा रही है। एरी कहती है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता के जाऊं। तो मोया तुम भी वहाँ पे गए थे ना। तो मोया कहता है कि हाँ, आज से कुछ साल पहले प्राइमरी स्कूल में जब हम थे तो हम गए थे, वहाँ पे हम हाइड एंड सीक खेला करते थे। एरी कहती है तो इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ जब तक मैं अपनी ड्राइंग पूरी नहीं कर लेती। तो मोया कहता है पर क्यों। एरी कहती है डेडलाइंस तो निकल चुकी है तो मोया, और
तुमने मेरे लिए ही तो एक हफ्ते का और टाइम निकाला है, मैं इस टाइम को बर्बाद नहीं होने देना चाहती। तोमोया कहता है आखिर ये सब करने की ज़रूरत क्या है। एरी कहती है कि तोमोया तुम्हें मेरे पे यकीन है ना। तोमोया कहता है आखिर अभी तक मैंने तुम पे यकीन ही तो किया था और देखो अब हम सब कैसी स्थिति में आ गए हैं। एरी कहती है अब सब कुछ मेरे विला पे जाके ड्रॉ करने पे ही है। तोमोया कहता है ठीक है फिर तो मुझे ये बताओ तुम स्कूल जाने वाली हो। एरी कहती है कि मुझे वो स्किप करना पड़ेगा नहीं तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। तभी तोमोया ज़मीन पे बैठ जाता है और मन में सोचते हुए तभी एरी को कहता है कि देखो तोमोया कहता है कि तुम अब फंस गई हो और देखो अगर तुम अपनी नॉर्मल स्पीड से ड्रॉ करोगी तब भी तुम इसे कर पाओगी ना। एरी तभी इजुमी के बारे में सोचती है और कहती है तोमोया से तोमोया मैं अब की बारी इतनी आसानी से नहीं हार मानूंगी, मैं ये करना चाहती हूँ तो मैं अब जा रही हूँ। तोमोया कहता है ठीक है फिर। एरी कहती है मैं तुम्हें जीमेल पे कांटेक्ट करूँगी। तोमोया कहता है ठीक है तो मुझे ये बताओ कहीं तुम गायब तो नहीं हो जाओगी। एरी कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। एरी ऐसे कहती है और तोमोया एरी को जाते हुए देखता है जिसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और काजुमी होका को दिखाया जाता है। काजुमी होका कहती है वो अब जा चुकी है, वो गायब हो गई है अब समझो। तोमोया तभी अपना सर पकड़ता है और कहता है प्लीज़ ऐसे मत बोलो, ऐसे सोचने पे मेरे को बुरे थॉट्स आ रहे हैं। क्योतो कहती है क्या वो माउंटेन्स में गई है अकेले, वो वहाँ पे करेगी क्या। क्योतो कहती है कहीं एरी ठीक तो होगी ना। तोमोया कहता है कि कातो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैंने एरी जब जा रही थी उससे बात कर ली थी। काजुमी होका कहती है तोमोया तुमने एक डेडलाइन के समय पे एक क्रिएटर को आज़ाद छोड़ दिया है, तुम एक डायरेक्टर के तौर पे तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तोमोया कहता है कि आखिर वो अपने विला में जाके ही तो ड्राइंग करना चाहती थी। काजुमी होका कहती है कि तोमोया तुम्हारा जजमेंट हर किसी को स्वीट समझता है। काजुमी होका उसे एक्सप्लेन के तौर पे आइसक्रीम बना के दिखाती है और उसके बाद आइसक्रीम पिघल जाती है। खैर उसके बाद ईमेल आता है एरी का और तोमोया कहता है कि एरी ने आज ड्राइंग का सामान खरीदा है। खैर मैं सही कहा था, वो सब कुछ सही कर रही है वहाँ पे। तभी काजुमी होका कहती है एक क्रिएटर ने मेरे से एक बात कही थी। तोमोया कहता है कि तुम्हारे यहाँ और क्रिएटर मतलब माचिदा सान होगी। काजुमी होका कहती है कि एक क्रिएटर का पैटर्न स्टार्ट होता है। पहला पैटर्न कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से बोलने लगता है, दूसरा पैटर्न वो खुद पे ब्लेम करने लग जाता है, तीसरे पैटर्न में तो वो सवाल का जवाब काफ़ी देर से देने लगता है और चौथे पैटर्न में तो वो सोचने लगता है जैसे कि अब उसका कोई वजूद नहीं रहा। और पांचवा तो सबसे इंटरेस्टिंग है तोमोया, वो कांटेक्ट करना ही बंद कर देता है और तोमोया का तभी गला सूखने लगता है। और काजुमी होका कहती हैं पर छठा सबसे अच्छा है, वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कि एक फ़ीमेल हो और उसे नया लड़का या फिर कोई नई जॉब मिल गई हो। यहाँ पे इस समय माचिदा सान को ये वाली लाइन कहनी चाहिए थी। तो मोया कहता है तुम्हें वो लास्ट वाली बात बोलनी क्या ज़्यादा ज़रूरी थी। काजुमी होका कहती है पर खैर अगर एरी कोई ईमेल में ऐसा पैटर्न करे तो तुम इस बात को ध्यान रखना तोमोया। और तोमोया तभी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो अचानक से अपनी सामने पड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक को बहुत तेज पी जाता है जिस वजह से उसके सर में दर्द हो जाता है। और हमें सीन शिफ्ट होता है और क्योतो को दिखाया जाता है। क्योतो कहती है फिर तो हमें नात्सुगा हिल जाके सैटरडे को एरी को वहाँ से ले आना चाहिए ना तोमोया। तोमोया कहता है का तो मुझे एक ट्रिप पे दो लड़कियों के साथ घूमने की एडवाइस दे रही हो। क्योतो कहती है पर हमारे ग्रुप में तो एक रात को 4 लड़कियां रुकी थी एक घर में, क्या हमारे सर्कल में ये बात दिक्कत नहीं है। और तोमोया तभी खांसने लगता है और कहता है कि मेरे पास इस गेम के आखिरी पार्ट पे और भी कुछ काम करना है। क्योतो कहती है कि तोमोया मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, खैर इस वीकेंड पे मैं खाली हूँ, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। तोमोया कहता है शुक्रिया क्योतो। तभी क्योतो खड़े खड़े ये वाली बात फिर से दोहराती है कि हमारे ग्रुप में एक लड़का है जो कि हर हफ्ते लड़की बदलता रहता है, इस बारे में मुझे इस सर्कल में कुछ सोचना पड़ेगा। तो मोया तभी फिर से बहुत ज़ोरों से खांसने लगता है और सीन शिफ्ट होता है। तो मोया एरी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुमने एक ही स्केच बनाया। एरी कहती है मुझे यहाँ तक आवाज़ नहीं आई, ज़रा फिर से बोलो। खैर वैसे मैंने अभी एक ही बनाया है पर मैंने तुम्हारी
सिनेरियो के काफ़ी ज़्यादा बना रखे हैं पर इनमें कलर भरना रहता है, ये काम मैं कल कर लूँगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और काजुमी का मेलन ब्रेड खाती है। तोमोया से कुछ कहने की कोशिश करती है कि तोमोया उसके सामने मिल्क पास करता है और कहता है कि तुम्हें इसे पीना चाहिए, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। काजुमी होका कहती है कि तुमने उसे अकेला छोड़ के ये एक मिस्टेक की है तोमोया। तोमोया कहता है खैर उसने कभी काम नहीं छोड़ा। काजुमी होका कहती है कहीं उसने बुरे तरीके से बोलना शुरू कर दिया। तोमोया तभी हिचकिचाता है। काजुमी होका कहती है फिर तो तुम आज रात को उसके लेवल 2 के लिए तैयार रहना। तोमोया कहता है कि वो कल तक ड्रॉ कर लेगी। काजुमी होका कहती है अगर कोई आर्टिस्ट ड्राइंग करना रोक दे और कहे कि वो अपना स्टाइल चेंज कर रहा है, तुमने कहा कि वो अपना स्टाइल चेंज करना चाहती है, तो ये बात तो हमारे लिए सुनते ही डेंजरस लग रही है। खैर इससे मेरे को अपनी एक नई नॉवल कैसे बनानी है, मेरे को लव स्टोरी मिल गई उसकी, अब की बार मैं ऐसी ही स्टोरी बनाऊंगी। तो मोया कहता है मैं तुम्हारी नई स्टोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा। तभी अगले सीन में तो मोया कहता है कि मैं जानता हूँ कि एरी कुछ भी गलत नहीं करेगी, उसने जो भी कैलकुलेट करा होगा वो सही किया होगा, वो टाइम पे काम कर लेगी। तभी काजुमे होका कुछ कहती है कि तोमोया कहता है कि हाँ मुझे उस पर यकीन है। काजुमे होका कहती है कि तोमोया तुम सब कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट कर लेते हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो क्रिएटर बनने के ज़रा से भी करीब है। साओमोरा अपना स्टाइल चेंज नहीं कर रही, ना ही इम्प्रूवमेंट, और वैसे भी जब बात आई कुछ करने की तो वो पीछे हट गई। तुम यही कहना चाहते हो ना तुमोया। तुमोया कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्या तुम नहीं चाहती काजुमी हुका कि एरी टाइम पे स्टोरी पूरी कर ले। काजुमी हुका कहती है उसे तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तुमोया, क्या तुम नहीं चाहते कि एरी सुधरे। तोमोया केवल बात सुन के हैरान होता है और काजुमे ओका खड़ी होती है और कहती है मैं एरी को डिसलाइक करती हूँ बहुत ज़्यादा, पर मैं काशीवागा एरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा समझती है तोमोया कि आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ। काजुमे ओका ऐसे कह के चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और एरी को दिखाया जाता है। एरी कहती है मेरे साथ आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, खैर मुझे फील ही नहीं हो पा रहा तो मोया कि स्टोरी में मुझे कैसे ड्रॉ करना चाहिए। तो मोया कहता है ऐसा तो मेरे साथ भी कई बारी हुआ है, तुम्हें थोड़ा कैजुअली होना चाहिए। एरी कहती है पर मैं स्टोरी को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो पाता कि मुझे उन्हें कैसे ड्रॉ करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तो मोया वाली बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। एरी कहती है पर मैं स्टोरी टाइम पे पूरी कर लूँगी तो मोया कुछ बोलता कि इससे पहले एरी फ़ोन काट देती है और तोमोया को काजुमी हुका की बात याद आती है। तोमोया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है ये बात देख के। फिर हमें तोमोया का सपना दिखाया जाता है जहाँ पे एरी तोमोया से माफ़ी मांगती है कि उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। अचानक से तोमोया खड़ा होता है जिसके बाद हमें क्योतो और तोमोया को साथ चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे तोमोया कहता है कि हालात अब ऐसे हो गए जैसे हम ग्राउंड पे भी नहीं हो। क्योतो कहती है तुम तोमोया, तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कि तुम यहाँ पे हो ही नहीं, तुम अलग ही ख्यालों में खोए हुए लगते हो। तोमोया कहता है क्योतो ऐसे मत बोलो क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरे पे क्या बीत रही है इस समय। क्योतो कहती है खैर कोई भी बात हो तोमोया, इन वीक में मैं फ्री हूँ, तुम मुझे कांटेक्ट करना अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो, चाहे तुम्हें नात्सू हिल पे ही क्यों ना जाना हो। तोमोया कहता है शुक्रिया क्योतो। क्योतो कहती है मैं तो ये सोच रही हूँ कि एरी क्या खा रही होगी वहाँ पे। तोमोया कहता है कि उसने कहा कि वो कप नूडल्स खा रही है। क्योतो कहती है इससे तो उसकी हेल्थ और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी। तोमोया कहता है अब तुम उसकी मॉम की तरह केयर कर रही हो। क्योतो कहती है कि नहीं हम तो दोस्त हैं, खैर देखो टोक्यो में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है तो नात्सू में तो यहाँ से भी ज़्यादा होगी। तभी बहुत तेज़ हवा चलती है और तोमोया देखता है और कहता है कि हाँ आज से 9 साल पहले वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ी थी। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एरी को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी पे बैठी हुई होती है
और वहाँ पे अपनी बढ़िया इमेज बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। कितने में वो तोमोया को फ़ोन लगाती हैं और तोमोया जैसे ही फ़ोन उठाता है और वो कहती हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है तोमोया। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे नए तरीके से ड्रॉ कर पाऊंगी, मैं फिर से कर पाऊंगी तोमोया। तोमोया कहता है क्या? एरी कहती है कि जैसे हमें क्लबों में सिखाया जाता है ड्रॉ करने का तरीका, ये उससे बिल्कुल अलग है। तोमोया कहता है कि तुम कह रही थी कि तुमने अपनी ड्राइंग का स्टाइल बदल दिया है। एरी कहती है मैंने यहाँ पे आके सब कुछ बदल दिया है तोमोया, अब मैं काफ़ी अच्छे से चीज़ों को देख लेती हूँ। तोमोया कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने चीज़ें पहले से ही बना रखी हैं। एरी कहती है नहीं, मैंने तो अभी शुरुआत की है तोमोया। तोमोया कहता है कि 5 दिन बीत चुके हैं एरी, आखिर तुम एक दिन में ये कैसे कर लोगी, ये इम्पॉसिबल है। एरी कहती है नहीं तोमोया, मैं करूँगी, क्योंकि तुम्हें मेरे पे भरोसा है। जब तक मैं ये कर सकती हूँ, मुझे पता है तुम्हारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, भले ही लोगों को उसके एंड से दिक्कत हो, पर मैं इसे ड्रॉ करूँगी क्योंकि मुझे इसमें वो दिखता है जो खोई हुई चीज़ें हैं। और ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है तोमोया, तुम्हारा सिनेरियो। एरी ऐसे बोलती है और तोमोया कहता है एरी करो जो तुमने करना है। और अगले सीन में हमें एरी को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ी होती है और तोमोया से कहती है कि मैंने जो फ़ोटो बनाई है तोमोया, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, मैं तुम्हें ईमेल करती हूँ। एरी ऐसे बोलती है कि वो अचानक से बेहोश हो जाती हैं। तोमोया तभी बहुत ज़ोर के चिल्लाते हुए कहता है कि एरी उठ जाओ, तुम्हें सोना नहीं है। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और वीडियो देख के मज़ा आओ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को एडिट करने में। तो मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।